फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हमारे जो 11,000 एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पर सब्जेक्ट आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो आज का सब्जेक्ट हमारा जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए रहने वाले बच्चों। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, ठीक है, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए बच्चों ये वीडियोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है बच्चों इसकी, तो तुम चेक कर लेना। सारे वीडियोज तुम्हें उस प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। ओके, और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल गैस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस, है ना। तो लाफिंग गैस सभी को पता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो सोडियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है ना। करेक्ट है। एस्टरिफिकेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड विद। तो एस्टरिफिकेशन होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका रिएक्शन किसके साथ में होता है तुमने बताना। मतलब एस्टरिफिकेशन मतलब कि एस्टर बन रहा होगा, है ना। तो जब एसिड को अल्कोहल से ट्रीट कराओगे ना, तो बच्चों H2O निकल जाएगा और ये आपका जो है RCOOR एस्टर बच जाएगा। तो किससे ट्रीट कराएंगे? अल्कोहल के साथ में ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। एस्टरिफिकेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बनता है और वाटर। ओके, द ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरक्लोरहाइड्रिया, है ना। मतलब कि जो है एसिड ज़्यादा हो रहा है, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, तो एंटासिड दे दो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनाइट्राइड, नाइट्रेट या एल्यूमिनियम एसिटेट। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तुमने पढ़ा है, आपके एंटासिड्स में आता है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग सब्सटेंस जो नॉट प्रेजेंट इन ORS पाउडर में प्रेजेंट नहीं है। सोडियम क्लोराइड भाई NaCl होता है, डेक्सट्रोज तो होता ही है, सोडियम सिट्रेट भी होता है, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इंडिकेट टर्बुलेंट फ्लो, है ना। देखो, एक तो लैमिनार फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट है। लैमिनार जो लेयर्स में जो लिक्विड फ्लो होगा, है ना। देखो, रेनॉल्ड नंबर कह रहे हाई होगा। प्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न होता है, वो लैमिनार का होता है। हमें टर्बुलेंट की बात करिए। स्मूथ एंड ऑर्डरली मूवमेंट भी लैमिनार में ही होता है। लो रेनॉल्ड नंबर, या अब रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो ज़्यादा अगर होगा तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, कम होता है तो ये तीनों बातें इशारा कर रही है लैमिनार फ्लो की तरफ, है ना। तो यहाँ पर टर्बुलेंट है, रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा है। रेनॉल्ड नंबर बच्चों डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, प्रिडिक्ट करती है फ्लूइड का फ्लो पैटर्न इन डिफरेंट सिचुएशन बाय मेजरिंग द रेशियो बाय, इसका फॉर्मूला होता है इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर का इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, है ना। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। लो अगर रेनॉल्ड नंबर होता है तो फ्लो जो होता है बच्चों वो लैमिनार शीट लाइक होता है, और हाई होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। हाई मतलब टर्बुलेंट और लो मतलब लैमिनार। लैमिनार में जो होता है फ्लो प्रिडिक्टेबल होता है, स्मूथ होता है, ऑर्डरली मूवमेंट होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटामिनोफन। सिनोनिम किसका है भाई हमारा? एसिटामिनोफन किसको बोलते हो? पैरासीटामोल होता है ना आप लोगों का। तो सिंपल सा ऑप्शन 2 हो गया। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तो भाई हमारी क्या होती है? एस्प्रिन होती है ना। तो ऑप्शन जो है 2 करेक्ट है। कंपाउंड हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग इट। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे? इनमें से भाई पोलैरीमीटर होता है। क्या यूज करते हैं बच्चों? पोलैरीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन जो है तुम्हारा पोलैरीमीटर 1 हो जाएगा। पोलैरीमीटर कह रहे हैं दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करता है? पोलराइज लाइट टू डिटेक्ट रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन व्हेन इट पास थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, कह रहे 4 मिथाइल पायरिडिन अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 4 मिथाइल पायरिडिन का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, है ना। और विच, ठीक है, ऑक्सीडेशन से बनेगा, यहाँ पर बताना क्या बनेगा। अब कह रहे विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्राजिन, उसमें आप हाइड्राजिन ऐड करोगे तो वो आइसोनियाजिड तुम्हारी एंटी-टीबी ड्रग बनेगी, फर्स्ट एंटी-टीबी ड्रग। तो 4 मिथाइल पायरिडिन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू आइसोनिकोटिनिक एसिड बनेगा, फिर उसके ऊपर उसमें ऐड करा हाइड्राजिन तो आपका आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड बना। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। 4 मिथाइल पायरिडिन डेरिवेटिव विद मिथाइल ग्रुप अटैच्ड एट 4 पोजीशन पे सभी को पता है। तो ऑक्सीडेशन जब होता है इसका 4 मिथाइल ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? 4 पायरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप आइसोनिकोटिनिक एसिड कहते हो, है ना। मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गए फॉर्मिंग 4 पायरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप आइसोनिकोटिनिक एसिड कहते हो। अब आइसोनिकोटिनिक एसिड के साथ हम हाइड्राजिन की रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका आइसोनियाजिड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनिलीन रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन टू फोम। एनिलीन
के साथ रिएक्शन हो गया आपके पास ब्रोमीन के, तो ब्रोमीन जाके 2, 4 और 6 पोजीशन पे लग जाएगा और क्या बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ओके, इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज डन बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड, बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे, है ना। कह रहे इट इज रेडिली अवेलेबल होता है, हाई प्योरिटी में, स्टेबल होता है, इजी टू हैंडल होता है, इट हैज अ रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर वेट विच रिड्यूस वेइंग एरर और ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। ओके, फिर कह रहे मिथाइल येलो इम्पार्ट डैश कलर टू अल्कलाइन सोल्यूशन को, मिथाइल येलो कौन सा कलर देगा अल्कलाइन सोल्यूशन में, पिंक, येलो, रेड या ऑरेंज। तो कौन सा कलर देता है ये मिथाइल येलो, इसके नाम में ही है येलो, येलो कलर ही देगा। मिथाइल येलो पीएच इंडिकेटर होता है दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी एल्कलिटी ऑफ सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन हाई पीएच पे येलो होगा, एसिडिक सोल्यूशन में लो पीएच पे रेड। ओके, द डैश ऑफ ए प्रेसिपिटेट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से प्रेसिपिटेट का क्या डिक्रीज होगा भाई, फ्लोकुलेशन पावर, मोलिकुलर वेट, पार्टिकल साइज, डेंसिटी। तो जो प्रेसिपिटेट्स का पार्टिकल साइज होता है बच्चों वो कम हो जाएगा अगर तुमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कह रहे हायर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लीड्स टू फास्टर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, फास्टर फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट इन स्मॉलर पार्टिकल साइज टू रैपिड न्यूक्लिएशन। ओके, पर्पस ऑफ इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन में बच्चों इंडिकेटर जो यूज करते हो ना उसका क्या पर्पस है, डिटरमाइन करेगा एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर। बिल्कुल यही, इसीलिए तो हम इंडिकेटर ऐड करते हैं कि भाई उसमें कलर चेंज से एंड पॉइंट डिटरमाइन हो जाता है। मेंटेन टेम्परेचर को तो मेंटेन नहीं करता, स्पीड अप करने के लिए तो भाई हमारे कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कराएंगे, न्यूट्रलाइज भी नहीं करेगा एसिड बेस को। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों। यहाँ पर इंडिकेटर का काम बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोल्यून का कितना होता है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी आ जाए तो देखो फिर क्या ही कर सकते हैं ना, इतना तो कोई याद नहीं कर सकता। ऑप्शन 1 हो जाएगा 1.4969। ओके, रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अ प्राइमरी एलिफेटिक एल्कोहल। देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, अमीन बनेगा, एल्कीन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एनोड इन पोलैरोग्राफी पढ़ी थी ना, पोलैरोग्राफी के एमसीक्यू मैंने तुमको करा रखे हैं, तो उसमें जो एनोड होता है, एनोड ये जनरली अ पूल ऑफ मरकरी, मरकरी का पूल होता है बच्चों। मरकरी कहाँ है, ऑप्शन 1 में तुम्हें दे रखा है। ओके, व्हाट इज अ टर्म यूज्ड फॉर सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ सल्फर ड्रग सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन एंड एंड पॉइंट डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ डैश एज अ इंडिकेटर। तो बच्चों डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन की बात हो रही है और इसमें जो इंडिकेटर तो स्टार्च आयोडाइड पेपर यूज होता है। ओके, एटॉमिक नंबर बताना भाई, पोटाशियम का बता दो, 13 किसका, एल्यूमिनियम का है, 20 किसका है और 19 है इसका, तो है ना पोटाशियम का, है ना। एक बार देखो मैं लिखे हुए, ये तो ऑप्शन 3 19 हो गया। एल्यूमिनियम का 13 है, कैल्शियम का 20 और पोटाशियम का 19 और ये 11 वाला सोडियम का। ओके, जिल्डाल मेथड इज यूज्ड फॉर, तो जिल्डाल मेथड जो होता है बच्चों नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो देखो मैन्युफैक्चर करने के लिए एल्डिहाइड कंपाउंड, क्वालिटेटिव टेस्टिंग ग्लाइकोसाइड्स की, या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस थायमिन, नहीं डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। करेक्ट है ऑप्शन 4 हमारा। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल कंटेन डैश अल्कोहल, है ना। 2 नंबर पे तो भाई मिथाइल ग्रुप लग रहा है, ये 2 नंबर पे तुम लगा दो मिथाइल ग्रुप और 2 नंबर पे ही ओल लग रहा है, तो ये क्या हो गया बताओ, ये टर्शरी हो गया ना तुम्हारा, जो कि तुम्हें बच्चों ऑप्शन 2 में टर्शरी अल्कोहल हो गया। ओके, आइसोमर इन विच आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड में, तो वो ट्रांस होते हैं बच्चों, अगर सेम साइड में होते तो आप सिस कह देते हैं इनको, है ना। कह रहे प्रेपरेशन ऑफ एस्टर फॉलोइंग रिएक्टेंट यूज करते हैं। भाई एस्टर्स किससे बनेंगे, देखो एल्कीन और वाटर से बनेंगे, क्या अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। भाई अल्कोहल ले लो तुम, प्लस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, तो अब देखो ये वाटर रिमूव कर दो तो RCOOR बन गया तुम्हारा एस्टर। तो आंसर क्या हो गया, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन 2 हो गया, है ना। एस्टर्स आर प्रोड्यूस जब कार्बोक्सिलिक एसिड हीट करते हैं अल्कोहल में प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बच्चों। कैटलिस्ट टिपिकली कौन सा यूज करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट कर रही है बच्चों किसको, रिफाइंड मेटल को इनटू मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। इसे क्या कहोगे, सोल्वेशन, एड्सॉर्प्शन, सब्लिमेशन नहीं कहोगे, इसे क्रोजन कहोगे।
Option 4, corrosion, natural process that convert refined metal into a more chemically stable oxide. It is the gradual deterioration of metal by chemical or electrochemical reaction with their environment. Okay, standard solution का concentration is known, हमें पता है. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो कंसंट्रेशन तुम्हें पता होता है, टाइट्रेंट जो होता है बच्चों, है ना, जिसका कंसंट्रेशन तुम्हें पता है, दिस इज नोन एज टाइट्रेंट. और जिसका निकालना है तुम्हें नहीं पता, अननोन कंसंट्रेशन वाला टाइट्रेंट होता है ना. ऑप्शन 2 वाला, यहाँ पर ऑप्शन 4 टाइट्रेंट हो जाएगा. और टाइट्रेंट अननोन कंसंट्रेशन वाला, जिसका कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है. जिंक क्लोराइड इज यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट में जिंक क्लोराइड का क्या काम है बच्चों? एंटी प्लेक नहीं होता, डिसेंसिटाइजिंग, एब्रेसिव, एंट्रीफाइज. तो ये बच्चों डिसेंसिटाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा. ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा. फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट इन हर्बल एक्सट्रैक्ट. तो यहाँ पर बच्चों HPLC यूज करी जाती है, याद रखना है. ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना. तो इसका बताओ, मेटल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड फर्स्ट ऑर्डर कुछ नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 4 पर्पस ऑफ वॉशिंग द प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग, देखो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस तुमने पढ़ी होगी बच्चों, है ना. तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है ना. उसमें जो कह रहे फिर एक होता है वॉशिंग, प्रेसिपिटेट को वॉश करने वाला काम होता है. तो वॉश क्यों करते हैं? ताकि क्यों करेंगे भाई? कंट्रोल करने के लिए, इंडिकेटर बिल्कुल नहीं, रिड्यूस करने के लिए, वॉल्यूम नहीं, रिमूव, हाँ इम्प्योरिटीज कोई अगर है तो वो रिमूव हो जाए, इसलिए प्रेसिपिटेट्स को वॉश करते हैं बच्चों, ड्राई करते हैं, वे करते हैं, फिर तो रिमूव करने के लिए इम्प्योरिटीज को. करेक्ट है ऑप्शन 3. सेलेक्ट कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, है ना. प्रोपेन बना दो, 3 कार्बन, ये प्रोपेन बना दिया भाई हमने. 1 2 3 पे ट्राईओल, OH, है ना. ओल का मतलब यही होता है. अब इसको वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो भाई, हमारे कार्बन की यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा. सही बना रही हूँ, है ना. तो क्या है ये? ग्लिसरीन बिल्कुल है भाई. प्रोपेनोइक एसिड तो नहीं है, मैलिक एसिड है, प्रोपेनॉल नहीं है. ऑप्शन 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट, है ना बच्चों. कह रहे फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? कंटेन लेस सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व, हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना. Saturated solution कह रहा है that hold the maximum amount of solute that can dissolve in a given solvent at a specific temperature. नॉन एक्वस टाइट्रेशंस आप प्राइमरली किसके लिए यूज करोगे बच्चों? नॉन एक्वस. भाई नॉन एक्वस, इसमें पानी यूज नहीं हो रहा, वाटर का यूज नहीं है इसमें. तो गैस, वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे. वाटर जो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे नॉन एक्वस. इन टाइट्रेशन प्रोसेस एट विच रिएक्शन कंप्लीट इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वलेंस पॉइंट कहते हैं बच्चों. जहां पर तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट होगी उसे क्या कहोगे? इक्वलेंस पॉइंट कहोगे. फॉलोइंग इंडिकेटर यूज करेंगे सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन के लिए. मिथाइल ऑरेंज है, पोटाशियम क्रोमेट है, फिनोल्फथलीन स्टार्च आयोडाइड. तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 पोटाशियम क्रोमेट करेंगे. कह रहे सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन जो होती है पोटाशियम क्रोमेट यूज करेंगे किसके लिए? एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए. कह रहे जो सारे क्लोराइड आयन हैव रिएक्टेड विद सिल्वर नाइट्रेट, एक्सेस सिल्वर आयन रिएक्ट करेगा विद द क्रोमेट आयन टू फॉर्म ए विजिबल रेड ब्राउन PPT of silver chromate indicating the end point. Okay. फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात हो रही है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर व्हेन डेल्टा एस कितना होगा? लेस देन 0 होगा. रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा एस इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0. तो कह रहा है 0 से ज़्यादा होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा. जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात हो रही है. कह रहे एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती है उनको स्पॉन्टेनियस होने के लिए एट ऑल टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों. इसीलिए मोर देन 0 तुम्हारा आंसर आया. मीन्स रिएक्शन मस्ट इंक्रीज द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. फ्री एनर्जी की इक्वेशन हमने पढ़ी है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, है ना. फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हमारा ये जी होता है ना, ये लेस देन 0 होता है. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स जो डेल्टा एच जो है वो हमारा होना चाहिए इसमें लेस देन 0 होना चाहिए. फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस टू बी एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होना चाहिए. कह रहा फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी. गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी प्रेशर नहीं है, विस्कोसिटी, टेम्परेचर या वॉल्यूम. तो क्या नहीं है? तो यहाँ पर नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस में विस्कोसिटी तुम गैस की मेजर नहीं कर सकते, बाकी टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर मेजर करा जा सकता है. मेजरेबल प्रॉपर्टी गैस की मास होता है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर होता है. बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डैश विद मिनरल एसिड जैसे कि HCl एंड इज यूजेस वीक बैक्टीरियोस्टैटिक, फंजीस्टैटिक और एस्ट्रिंजेंट. देखो बोरिक एसिड के बारे में बता रखा है कि उसको प्रिपेयर करोगे बाय रिएक्टिंग. तो इसमें से किसको रिएक्ट कराओगे? किसके साथ में? विद अ मिनरल एसिड जैसे कि HCl के साथ में.
और जब बोरिक एसिड के बारे में बता रखा है, इट इज़ अ वीक बैक्टीरियोस्टैटिक फंजिस्टैटिक एस्ट्रिंजेंट होता है। तो किसको रिएक्ट कराते हो भाई, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को रिएक्ट कराओगे HCl के साथ में, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सोडियम टेट्राबोरेट का हाइड्रेट कॉमनली नोन एज बोरेक्स होता है, इसको ये रिएक्ट करेगा मिनरल एसिड लाइक HCl के साथ में, बोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कह रहा कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूटिलाइज फॉर एनालिसिस ऑफ डैश इन प्री फॉर्मेशन स्टडीज में। तो मॉइस्चर कंटेंट, बच्चों मॉइस्चर कंटेंट के लिए आपका कार्ल फिशर टाइट्रेशन आप लोगों ने याद रखना है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बताना है। डिटरमाइन मोलिकुलर स्ट्रक्चर कंपाउंड का मेजरिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट। देखो क्वांटिटी का तुम पता लग रहा हो, कितना अमाउंट में तुम्हारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी की बात हो रही है, तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ सैंपल करेक्ट हो जाएगा, या फिर इम्प्योरिटी या फिर इवेलुएट ड्रग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। करेक्ट डेफिनेशन कायरलिटी का क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कायरलिटी का डेफिनेशन बताओ। प्रेजेंस ऑफ टू मिरर इमेज फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल, property of molecule to rotate plane polarized light, ability to form a stable compound मतलब chemical bond, या ability of a molecule to absorb light। तो ये होता है कि प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल का टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ओके ऑप्शन सॉरी बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ टू मिरर इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ये हमारा कायरलिटी हो जाएगा। क्या देखो लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ऑप्शन, या ध्यान से देख लेना, ऑप्शन जो है ए वाला ही तुम्हारा करेक्ट है। ओके कायरलिटी के बारे में तो हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ टू मिरर इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल, टू मिरर इमेज फॉर्म। देखो कायरलिटी लिखा हुआ है रेफर्स टू मॉलिक्यूल्स एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म दैट आर मिरर image of each other like left and right hands। okay, these mirror image are called enantiomers and they cannot be superimposed on one another। next है mutation, म्यूटारोटेशन रेफर टू चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, स्टीरियोआइसोमर्स, कंडक्टेंस या पीएच। तो म्यूटारोटेशन रेफर्स टू चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। म्यूटारोटेशन का एक फिनोमिना होता है जहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चेंज ओवर टाइम व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। These change occur due to the interconversion between different anomeric form of compound जैसे कि अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। ओके फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कह रहे इट सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर साइज के बेस पे, इट इज यूज्ड ओनली फॉर सॉलिड कंपाउंड, यूज्ड टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, या यूज्ड तो इसमें मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यूज होता है टू सेपरेट कंपोनेंट्स। तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ चिलेटिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चिलेटिंग एजेंट का प्राइमरी फंक्शन बताओ। चिलेटिंग एजेंट बाइंड मेटल आयन एंड प्रिवेंट देयर टॉक्सिक इफेक्ट। देखो फर्स्ट वाला ही करेक्ट दिया हुआ है तुम्हें, एनहांस करेंगे ड्रग की स्टेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। ओके फ्लैश पॉइंट सोलवेंट का क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सोलवेंट बॉयल करेगा, फ्लेमेबल, फ्रीज या इवेपोरेट। तो क्या होगा इसमें से भाई, जिस पे टेम्परेचर पे सोलवेंट बिकम फ्लेमेबल। ओके ऑप्शन बी। म्यूटर रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन, तो अभी हमने देखा चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन है ना, ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। फॉलोइंग एलिमेंट डज डी फेरियोक्साम इन प्राइमरी चिलेट। तो आयरन की पोजीशनिंग के लिए तुमने पढ़ा डी फेरियोक्साम, तो किसको चिलेट करेगा, आयरन को ही करेगा ऑब्वियसली, है ना। फॉलोइंग डाई इज यूज इन ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट में, फ्लोरेसिन सोडियम, कोंगो रेड, प्रोपाइल आयोडीन, इवांस ब्लू। तो इसके लिए बच्चों फ्लोरेसिन सोडियम यूज होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कटाइनिक सर्फेक्टेंट दैट इज यूज एज एंटीसेप्टिक। तो कटाइनिक में कौन सा आता है, देखो यहाँ पर आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड तुमको दे रखा है, कटाइनिक सर्फेक्टेंट है ना, ऑप्शन 1 ही हो जाएगा करेक्ट। एस्टिंजेंट्स क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देंगे एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, दीज आर एस्टिंजेंट्स। फिर न्यूट्रलाइज करेंगे स्टमक के एसिड्स को, एंटासिड्स होते हैं। स्टिमुलेट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कोजिंग वासोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला करेक्ट है हमारा। व्हाट डज बफर कैपेसिटी क्या इंडिकेट करेगा, बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है भाई, हमारा बफर कितना जो है रेजिस्ट कर रहा है पीएच, है ना, इफेक्टिव कितना है हमारा बफर, ये बताएगा। क्या बताएगा कि हाउ इफेक्टिव आवर बफर इज, तो मतलब कि इफेक्टिवनेस ऑफ ए बफर टू रेजिस्ट पीएच चेंज, दिस इज बफर कैपेसिटी। द फॉलोइंग सॉल्वेंट एक्सर्ट लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेस इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, है ना। तो सल्फोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, परक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये बच्चों होता है आपका एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन यहाँ पर 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे लेवलिंग सॉल्वेंट वो होता है दैट रिएक्ट सो स्ट्रॉन्गली विद द सोल्यूट, है ना,
इन दिस केस मतलब कि बेस के साथ में स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा, दैट इज एसेंशियली मेक ऑल बेस ऑफ ए सर्टेन स्ट्रेंथ अपीयर इक्वल इन इट्स प्रेजेंस। ओके, फिर एसिटिक एसिड कह रहे हैं रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग प्रोटोन डोनर होता है। व्हेन अ वीक बेस इज एडेड टू एसिटिक एसिड में वीक बेस ऐड करोगे तो इट रेडिली एक्सेप्ट अ प्रोटोन, एसिटिक एसिड से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, इफेक्टिवली लेवलिंग द बेस स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है अल्कीन विद मोर देन 18 कार्बन एटम आर फिजिकली, है ना। तो अल्कीन जिसमें मोर देन 18 कार्बन एटम होते हैं वो गैस, लिक्विड, सॉलिड या सेमी सॉलिड, है ना। तो मोर देन 18 कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके जो अल्कीन है वो पहले गैस, लिक्विड एंड सॉलिड इस टाइप से जो है। तो मोर देन 18 है तो हमारा सॉलिड हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं बच्चों अल्कीन में मोलिकुलर वेट भी बढ़ता है ना। मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स दैट होल्ड द मोलिक्यूल टाइट टुगेदर मोर टाइटली, है ना। तो जिससे ट्रांजिशन होगा गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। एल्कीन विद 18 और मोर कार्बन एटम, इनमें क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए तो इसकी वजह से क्या होता है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। बफर क्या होते हैं बच्चों, तो या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड एंड वीक बेस विद द स्ट्रॉन्ग, देखो जैसे कि वीक मतलब एसिडिक बफर है तो क्या है वीक एसिड होगा, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। जैसे कि मैंने आपको CH3COOH और CH3CON ये वाला एग्जांपल बताती हूँ, है ना। तो ये तो वीक एसिड हो गया एंड सोल्ट हो गया इस वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस NOH के साथ में, है ना। तो ये एसिडिक ऐसे बेसिक बफर होते हैं, तो या तो वीक एसिड होंगे। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बच्चों H2SO4, तो ये तो नहीं होगा। तो आपका नोट में तो ऑप्शन 1 ही आ गया, बाकी लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, जनरली पोलर मोलिक्यूल कंटेन डैश, तो पोलर मोलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन, डायपोल या कार्बोकैटायन। तो पोलर मोलिक्यूल जो होते हैं उनमें डायपोल प्रेजेंट होते हैं। ओके, कह रहे और फ्री रेडिकल की डेफिनेशन जो तुमसे रेलवे में पूछी गई थी अभी, रेलवे का जो रिसेंटली पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन में सिंपल फ्री रेडिकल के ऊपर था जिसमें आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी थी। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, ऐसे एटम मोलिकुलर आयंस जिनमें क्या होते हैं एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसे फ्री रेडिकल्स बोलते हो, है ना। हाई एनर्जी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे कौन से सिंबल से, तो सिंपली तुम्हारा इसका सिंबल क्या होता है थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका होता है ये वाला, है ना, हाई एनर्जी बॉन्ड। द डैश इन कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन रिजल्ट इन बफर कैपेसिटी, जितनी ज़्यादा बफर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा बफर कैपेसिटी होगी। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट रिजल्ट इन ग्रेटर बफर कैपेसिटी। ओके, सोडियम आयोडाइड इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ, तो सोडियम आयोडाइड को बच्चों डायग्नोस करो किसके लिए, तो आयोडीन के लिए। तो थायराइड देख लो, थायराइड फंक्शन के डायग्नोस के लिए आप यूज करोगे सोडियम आयोडाइड, आयोडीन 123। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शंस। तो बच्चों ये ना तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी है, ऑप्शन 3, डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का N2O5 का CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की बात हो रही है, एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी टाइप की रिएक्शंस होती है, हैलोजिनेशन होता है जो एल्केन्स का। एलिमिनेशन हो रहा है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन कौन सा रेडिकल होता है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या हैलोजिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो एल्केन जो है जैसे कि हमारा तुम लगा लो मान ले CH3 CH2 CH3 लगा लो, है ना, आपका प्रोपेन हो गया। तो एल्केन का जो हाइड्रोजन एटम होता है बच्चों वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, लाइक क्लोरीन या ब्रोमीन थ्रू अ प्रोसेस दैट यूटिलाइज फ्री रेडिकल। ओके, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। व्हाट कोज पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड में, पोलैरिटी कौन कोज कराता है, डिफरेंस एटॉमिक साइज के डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मेटल आयन की प्रेजेंस या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है उसकी वजह से ही पोलैरिटी होती है बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहे कोज ऑफ पोलैरिटी कोवलेंट बॉन्ड इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ओके, कह रहा जनरली पोलर मोलिक्यूल कंटेन डैश, तो ये अभी देखा ना, है ना, डाइपोल इनमें होता है, पोलर मोलिक्यूल में क्या होता है बच्चों डाइपोल प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा। कह रहा डाइपोल इज अ मोलिक्यूल विद ए separation of positive and negative charge, okay, meaning one end of molecule has a slightly positive charge और दूसरा end जो होता है उसमें slightly negative charge होता है। This occur when electrons are shared unequally between atom in a molecule due to difference in electronegativity में difference की वजह से। okay,
पोलर मोलिक्यूल है परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है विच अलो देम टू इंटरेक्ट विद अदर पोलर मोलिक्यूल थ्रू डायपोल फोर्स। ओके, क्विनीन कंटेन ए क्विनोलिन मोइटी एंड अ डैश मोइटी इन इट्स स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मेड कैम्प की सीरीज स्टार्ट करी मैंने, वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे बच्चों। ओके, तो क्विनीन जो है, क्विनीन तो तुमने पढ़ा है भाई, क्विनीन क्विनोलिन मोइटी तुम्हें पता है वो होती है इसमें। दूसरी कौन सी होती है, ये क्विनक्लिडीन, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे विच एनर्जी जनरली कंसिडर ड्यूरिंग डॉकिंग स्टडीज में, कौन सी एनर्जी कंसिडर करेंगे, तो भाई यहाँ पर देख लो, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वॉन्डर वॉल्स होता है, कोलम्बिक एनर्जीज होता है। ओके, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज डिस सल्फामोल एनालॉग ऑफ बेंजोथायाजिन डेरिवेटिव। देखो बेंजोथायाजिन डेरिवेटिव का एनालॉग है, लेकिन इसमें जो सल्फामोल जो ग्रुप है वो मतलब डिस का मतलब एब्सेंट है ना। तो देखो डायजोक्साइड, मिनॉक्सिडिल, ग्वानफेसिन या हाइड्रोलाजिन, तो तुमने पढ़ा होगा डायजोक्साइड का स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजोथायाजिपिन के जैसा होता, बस सल्फामोल ग्रुप नहीं होता। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे डायजोक्साइड स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड एज बेंजोथायाडायाजीन डेरिवेटिव लेग्स द सल्फोनामाइड ग्रुप, बस इसमें किसकी कमी है, सल्फोनामाइड ग्रुप की, जो करेक्टरिस्टिक होती है मैनी अदर बेंजोथायाजीन्स डेरिवेटिव की। डिस का मतलब होता है, जो इसमें डिस सल्फामोल में डिस का मतलब होता है एब्सेंस, है ना, सल्फामोल ग्रुप का एब्सेंस। कह रहे बोरिक एसिड जो H3BO3 हमारा, बोरिक एसिड को ऐसे करेंगे ऑफिशियली बाय ग्रेविमेट्री से टाइट्रीमेट्री या फिर कोलोमेट्री वोल्टामेट्री। तो भाई बोरिक एसिड के लिए हम यूज़ करेंगे टाइट्रीमेट्री। टाइट्रेशन तुम्हारा जो होता है, बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, इसको इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए हम जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे कि ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं। बोरिक एसिड ऑफिशियली ऐसे करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन से, स्पेसिफिकली यूजिंग अल्कलीमेट्री, है ना। कह रहे बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, नो डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं कर सकते इसको स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ में ही। हाउएवर इट कैन बी मेड टाइट्रेबल बाय एडिंग ग्लिसरॉल को या फिर दूसरे सिमिलर कंपाउंड को ऐड करके हम क्या करते हैं, वो उन कंपाउंड के साथ बोरिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो जिससे कि बोरिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। टाइट्रेशन इज देन कैरिड आउट विद स्टैंडर्डाइजेशन यूजिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करके इसकी टाइट्रेशन कर लेंगे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और आपका जो इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है बताओ। रिएक्शन इन विच अरीन ट्रीटेड विद एसिड हाइलाइड और एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट टू यील्ड एल्काइल अराइल और डाई अराइल कीटोन। तो बच्चों ये ना कौन सा रिएक्शन है, देखो ये चारों ऑप्शन है, ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है तुम्हारा, ऑप्शन 2। ओके, क्या इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सॉल्यूशन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ नोन, जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता होती है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता होता है जो आपका ब्यूरेट में होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता होती है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, टाइट्रेंट। और जिसकी जो नीचे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में होता है वो टाइट्रेंड होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जीज कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कौन करेगा, ऑप्शंस देख लो। तो ये आपकी गैल्वेनिक सेल याद रखना, ऑप्शन 4। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एंटी प्रोटोजोल नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव। नाइट्रोइमिडाजोल में भाई हमारी मेट्रोइडाजोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जांपल ऑफ फ्यूज्ड रिंग है, देखो थायाजिन में एक ही रिंग है, ऑक्साजोल में भी एक ही है, पायरिडिन में भी। क्विनोलिन में 2 रिंग है भाई, देखो है कि नहीं 2 रिंग, एक तो नाइट्रोजन वाली रिंग है और एक सिंपल बेंजीन रिंग है, तो एक क्विनोलिन में फ्यूज्ड रिंग होगी कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, ऑप्शन 2। मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इनएंशियोमर्स के इक्वल पार्ट का मिक्सचर जो होता है बच्चों इनएंशियोमर्स के, वो रैसिमिक मॉडिफिकेशन होता है, रैसिमिक, है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या रैसिमिक मॉडिफिकेशन मिक्सचर कंटेनिंग में इक्वल अमाउंट बोथ इनएंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट होगा और फिर कारल कंपाउंड, जिससे क्या हो जाएगा रिजल्टिंग इन नो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि रोटेशन कोज्ड बाय वन इनएंशियोमर इज कैंसल्ड आउट बाय द इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन ऑफ अनदर इनएंशियोमर। ओके, फॉलोइंग इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन द टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिनोल्फथलीन याद रखना, फिनोल्फथलीन याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ओके,
मैकेनिज्म इन ड्रग एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्विंग द बाइंडिंग ऑफ आयरन, आयरन की बाइंडिंग हो रही है मेडिसिन लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिन, तो ये आपका होता है क्या, प्रोटीन बाइंडिंग नहीं होगा बच्चों, ये चिलेशन होता है, तुम्हारा ऑप्शन 3 हो जाएगा चिलेशन। HPLC इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टैंड फॉर, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है बच्चों, है ना। कॉमन नेम 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना। तो 3 कार्बन बनाओ, पहले तो तुम डाइमिथाइल लगाओ, ये CH3 है ना। तो ये आपका नियोपेंटेन बोलोगे, इसे तुम क्या बोलोगे बच्चों, नियोपेंटेन, ऑप्शन 2। बेंजोइक एसिड बिकम स्ट्रोंगर, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा, तो बेंजोइक एसिड स्ट्रोंगर हो जाएगा, तो NO2 जब ऐड होगा बेंजोइक एसिड पे, NO2 तुम लगा दोगे तो वो स्ट्रोंग हो जाएगा, स्ट्रोंगर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, ऑप्शन 2 कह रहे बेंजोइक एसिड बिकम स्ट्रोंगर एसिड विद सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे बच्चों, है ना। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो अगर ये बेंजोइक एसिड पे अटैच हो जाएगा तो बेंजोइक एसिड स्ट्रोंग हो जाएगा भाई, स्ट्रोंगर एसिड बन जाएगा। ओके, बेरियम सल्फेट को ऐसे करना है भाई, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ग्रेविमेट्री यूज करोगे बच्चों, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे बेरियम सल्फेट टिपिकली एसिड यूजिंग ग्रेविमेट्री एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन ड्राइंग एंड वेइंग ऑफ प्योर सॉलिड्स। ओके, 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है बताओ, देखो ये जो दे रखे तुम्हें 105 नहीं है, 10⁵ है, ये 10⁹ है, 10⁵, तो देखो बच्चों ये आपका होता है कितने, ये पास्कल होता है, 101325 पास्कल के बराबर होता है। तो इन्होंने थोड़ा सा क्या मॉडिफिकेशन करा, यहाँ पॉइंट ऐड कर दिया, पॉइंट ऐड करने के बाद 10 जो है पावर 5 लगा दी, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, याद रखना। कह रहे 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो प्रिसाइसली इक्वल होगा, देखो इतने पास्कल के, अब तुमने पॉइंट लगा दिया तो 10⁵ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 10⁵ है, पावर है बच्चों, ध्यान रखना 10⁵ लिखा हुआ है। ओके, बेयर स्ट्रेन थ्योरी वाज प्रपोज्ड टू एस्टेब्लिश द स्ट्रेन डेवलप्ड, तो किसके लिए होता है, साइक्लोएल्केन, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा, साइक्लोएल्केन्स। क्या साइक्लोएल्केन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी से, जो क्या कहती है कि डेविएशन फ्रॉम द आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री इम्पोज स्ट्रेन। ओके, 1 फैराडे इज इक्वल टू डैश मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है हमारा 1 फैराडे, कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल। फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, it represent electric charge carried by 1 mole of electron and is approximately equal to 96,500 coulomb. Okay, so the dash is used for distinguish whether alcohol primary, secondary और tertiary है। वैगनार टेस्ट भाई हमारा एल्कोहल में जनरल टेस्ट में पढ़ा हमने, ल्यूकास, फेलिंग, जाक टेस्ट, तो ये ल्यूका टेस्ट होता है, ऑप्शन 2 ल्यूकास टेस्ट। कह रहे टेस्ट डिफरेंशिएट अल्कोहल बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द ल्यूकास रिएजेंट, है ना, जिसमें क्या होता है कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल अल्काइल क्लोराइड कॉजिंग सॉल्यूशन टू टर्न क्लाउडी टर्बिड। ओके, कि व्हेन परफॉर्मिंग ए बैक टाइट्रेशन द एनालाइट इज, बैक टाइट्रेशन के टाइम पे एनालाइट क्या है बताओ, डिजोल्व हो जाएगा वाटर में टू मेजर इट्स pH, एनालाइज यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टाइट्रेट डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट ये बैक की बात हो रही है, बैक टाइट्रेशन डायरेक्ट नहीं होता बच्चों, तो ट्रीट विद एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट एंड अनरिएक्टेड रिएजेंट को भी टाइट्रेट करेंगे। ओके, कह रहे बैक टाइट्रेशन में नॉन एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट ऐड करेंगे एनालाइट में, एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट कंप्लीटली एनालाइट के में रिएक्ट करेगा, अमाउंट जो अनरिएक्टेड जो एक्सेस स्टैंडर्ड रिएजेंट होता है देन डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटेड इन इट विद ए सेकेंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में उसको टाइट्रेट करेंगे। ओके, बाय नोइंग टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट रिएजेंट एडेड एंड द अमाउंट दैट डिड नॉट रिएक्ट डिटरमाइंड बाय बैक टाइट्रेशन वन कैन कैलकुलेट इनिशियल अमाउंट ऑफ एनालाइट। ओके, विच सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप साइनो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल नाइट्रो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH ग्रुप। क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीजन एटम दैट कैन बी डिलोकलाइज इनटू बेंजीन रिंग वायर रेजोनेंस इंक्रीज करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की, है ना। तो कह रहे हैं जो दूसरे ग्रुप दे रखे हैं यहाँ पर हमारा जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, साइनो ग्रुप हो गया, सारे क्या है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग है। नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग,
है कार्बोक्सिल विदड्रॉइंग साइनो, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। चलो भाई, कह रहे नाइट्रो ग्रुप इज एन डैश एंड डैश एसिड, तो अभी बताया यहाँ बेंजोइक एसिड जो है उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। जो नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। कैसा है बच्चों, अभी बताया नाइट्रो ग्रुप क्या, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, इंक्रीज कराएगा एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, याद रखना। ओके, स्पेसिफिक सिंथेटिक कंपाउंड दैट हैव कमर्शियली इंपॉर्टेंस इन डाई इंडस्ट्री, एजोबेंजीन है, फोस्जिन तो टॉक्सिक होता है बच्चों, क्राउन ईथर से नन, तो यहाँ पर ये आपको एजोबेंजीन्स होते हैं, है ना। कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर टेक प्लेस जनरली, तो इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है बच्चों विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ पीएच, बिल्कुल सही है। लॉन्ग इंटरवल ऑफ पीएच, नो रेलेवेंस टू पीएच, अब्रप्ट चेंज, तो ये होता है विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ पीएच, ऑप्शन 1। अकॉर्डिंग टू कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट, तो mg पर kg की यूनिट होती है इसकी, है ना। तो इसमें होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू दैट इज लीगली परमिटेड इन और ऑन फूड एंड एनिमल फीड। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय मोनोसेकेराइड ऑन रिडक्शन, तुम्हारा जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनका रिडक्शन होता है ना, तो उससे तुम्हारा उनका रिडक्शन किसका होगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसका रिडक्शन होगा, तो उससे आपके जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनते हैं शुगर अल्कोहल होते हैं, है ना। तो ये अमीनो शुगर एस्टर एसिड्स नहीं होंगे, ये एल्डिटोल्स इन्हें कहोगे, शुगर अल्कोहल या एल्डिटोल्स। कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप मोनोसैकेराइड रिड्यूस होगा, इट इज कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फॉर्मिंग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इन्हें हम शुगर अल्कोहल भी कहते हैं, एल्डिटोल्स भी कहते हैं। पैरासीटामोल क्या है भाई, पैरासीटामोल सिंपल तुम्हारे को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए इसकी, तो ये एसिटामिनोफन भी कहते हो, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, तो N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड हमारा हो जाएगा पैरासीटामोल। ओके, डेप्सोन 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है बच्चों। लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइट्स का एग्जाम्पल देख लो, पैरोमोमाइसिन तो तुम्हारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आ जाएगी, नियोमाइसिन स्ट्रिप्टोमाइसिन भी, ओलियंडोमाइसिन मैक्रोलाइट्स में चला जाएगा, ऑप्शन 3। आइवरमेक्टिन रिंग विच इज बेसिक न्यूक्लियस है आइवरमेक्टिन के लिए, एंथलमेंटिक ड्रग है ना आइवरमेक्टिन, उसकी बात हो रही है। उसमें क्या प्रेजेंट है, पेंटासाइक्लिक 16 मेंबर्ड रिंग, ए ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड टू डैश डाइसेकेराइड, तो भाई देखो कितना बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा इसका ना, तो भाई ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओलियंड्रोज इसका आंसर है। कह रहा है आइवरमेक्टिन बेसिक न्यूक्लियस है किसका, आइवरमेक्टिन का, कंटेन पेंटासाइक्लिक 16 मेंबर लैक्टोन रिंग, ए ग्लाइकोसिडिकल लिंक टू डाइसेकेराइड ऑफ मिथाइलेटेड डिऑक्सी शुगर, एल ओलियंड्रोज। ओके, अब कह रहे 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन रिएक्ट करेगा विद विच कंपाउंड टू फॉर्म क्लोरोक्विन, तो देखो ये 4 अमीनो 1 ब्यूटेनॉल पाइप्राजीन एसिड क्लोराइड नहीं होगा, हमारा होगा ऑप्शन 4 1 डाई इथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन के साथ में रिएक्ट करेगा कौन, ये तुम्हारा ये कंपाउंड और तुम्हारा क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज द एस एंड 3s एंडो आइसोमर ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन तुम्हें पता है रेसिमिक मिक्सचर होता है ना, तो स्कोपोलामिन पिलोकार्पिन तो है नहीं, देखो इसमें कोकेन भी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा हायोसाइमिन, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एट्रोपिन रेसिमिक मिक्सचर है डीएन एल हायोसाइमिन का, इट इज एल हायोसाइमिन आइसोमर 3s एंडो आइसोमर जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव जो है कौन सा, रिसिनामिन इज डैश एस्टर 3,4,5 ट्राई मिथोक्सीसिनामिक एसिड, तो ये मिथाइल रिजर्पेट एस्टर होता है, मिथाइल रिजर्पेट होता है, क्या होगा ऑप्शन 1 मिथाइल रिजर्पेट। कहते स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज 3,4,5 ट्राई मिथोक्सीसिनामिक एसिड एस्टर ऑफ मिथाइल रिजर्पेट। ओके, टर्म रिफ्यूज जो होता है बच्चों सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, तो मटेरियल जो फार्मिंग में यूज़ करते हैं, सीवेज वाटर तो लिक्विड में आ गया, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रिफ्यूज करोगे। ओके, टर्बिडिटी जो होते हैं वेस्ट वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो कोलोइडल मेटल्स जो होते हैं ना उनकी वजह से, भाई क्लोराइड फ्री एसिड क्रोमियम सोल्ट से सब तो डिजोल्व होते हैं, इनकी वजह से नहीं होती, लेकिन जो कोलोइडल मेटल्स की वजह से टर्बिडिटी होती है ना। व्हेन डिस्टिल विद जिंक डस्ट फिनोल गिव, जिंक डस्ट के साथ में फिनोल क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन ट्राइफिनाइल फोस्फेट फिनोफ्थिलीन, तो क्या देता है बेंजीन,
ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कहना व्हेन डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट फिनोल अंडरगो रिडक्शन टू प्रोड्यूस बेंजीन, जिंक मेटल प्रोड्यूस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 हाइड्रोजन विद जिंक ऑक्साइड बीइंग प्रोड्यूस बाय, इसमें जो है बाय प्रोडक्ट आपका जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिल करेंगे जिंक डस्ट फिनोल जो है, ठीक है, क्या देगा, बेंजीन बन जाएगा प्लस ZnO बन जाएगा। ओके, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट करेगा HBr टू गिव विच द फॉलोइंग, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ में, तो 1 पे ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, कंपाउंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA एक होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून होता है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, इज यूज्ड इन लिक्विड डोज फॉर्म। तो ये एंटीऑक्सीडेंट बच्चों, प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इतने क्वेश्चन